यादव ने नीतीश सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। तेजस्वी ने कहा कि सरकार नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, हर विभाग और हर दफ्तर में भ्रष्टाचार है, जिस पर पलटवार करते हुए एनडीए नेताओं ने कहा कि तेजस्वी यादव पहले अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब दें और उसके बाद सरकार पर उंगली उठाएं। हर लेवल पे जो है इस सरकार में भ्रष्टाचार जो है बढ़ चुका है। अगर है हिम्मत तो बिहार के विकास पर डिबेट करके दिखाए। वोट आपको बुला रहा है, इस पर उन्होंने कभी कोई बयान दिया है? बिहार विधानसभा चुनाव में अभी 6 महीने का समय बाकी है, लेकिन बिहार राजनीति में नेता अभी से एक दूसरे को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। अपराध के मुद्दे पर बिहार सरकार को बार बार घेरने वाले तेजस्वी यादव ने इस बार भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और हर विभाग और हर दफ्तर में भ्रष्टाचार है। निर्माण कार्यों में एक फिक्स अमाउंट तय है कि 30% जो है मंत्री साहब को पहुंचाना है कमीशन के तौर पर। तेजस्वी के आरोप पर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने पलटवार किया है। संजय झा ने कहा कि तेजस्वी यादव पहले अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोप पर तो जवाब दें, उन्हें बार बार कोर्ट के चक्कर क्यों लगाने पड़ते हैं। उनसे कभी आपने पूछा है कि आप पर जो नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप है, या आप करोड़पति हो गए बिना कुछ काम किए हुए बड़ा बड़ा घर में, और कोर्ट आपको, तो कोर्ट में मैटर है ना, कोर्ट आपको बुला रहा है, इस पर उन्होंने कभी कोई बयान दिया है? वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव सहित पूरे महागठबंधन के नेताओं को बिहार के विकास पर बहस की चुनौती दे डाली। सरकार चुना जाता है कि जो भी प्रदेश है उसका विकास हो। बिहार के विकास पर अगर प्रतिपक्ष की नेता की हिम्मत है तो वो हमसे डिबेट करके देख लें। कुछ दिनों पहले तक तेजस्वी यादव अपराध के मुद्दे पर निशाना साधा करते थे, कभी लिस्ट जारी कर तो कभी सवाल उठाकर। जब जब तेजस्वी अपराध का आंकड़ा गिनाते तब तब एनडीए के नेता लालू राबड़ी के 15 साल का आईना सामने रख दिया करते थे। अब की बार तेजस्वी यादव ने भ्रष्टाचार की बात की है तो एनडीए के नेता तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी के शासनकाल में लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर जवाब मांग रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता रवि एस नारायण, शैलेंद्र और धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात चिराग पासवान के बयान की। देखिए, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक बड़ा बयान दिया। चिराग ने कहा कि वो लंबे समय तक केंद्र की राजनीति में नहीं रहना चाहते, मुझे मेरा प्रदेश बुला रहा है। चिराग ने ये बातें एक निजी चैनल से बातचीत में कही, जिस वीडियो को उनके समर्थक सोशल मीडिया पर शेयर भी कर रहे हैं। वहीं नेता इस बयान के सियासी मायने निकाल रहे हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री। चिराग की गिनती देश के उभरते हुए नेताओं में हुई। चिराग ने पिता रामविलास पासवान की छत्र छाया में राजनीति की शुरुआत की, लेकिन पिता के निधन के बाद पार्टी टूटी तो नई पार्टी का गठन किया और खुद को साबित किया। अब चिराग का कहना है कि वो लंबे समय तक केंद्र में नहीं रहना चाहते, वो बिहार लौटना चाहते। उन्होंने कहा कि मेरा प्रदेश मुझे बुला रहा है। चिराग ने ये बातें एक निजी चैनल के साथ इंटरव्यू में कही, जिसे उनके समर्थक सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। गठबंधन की मर्यादाएं भी है, सीमाएं भी हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक दिन चिराग पासवान जी को, जो निकट भविष्य में ही हो, बिहार के लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, जो उम्मीदें हैं, वहां उनको बड़ी जिम्मेदारी जरूर मिले। बिहार चुनाव से ठीक पहले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के इस बयान के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। केंद्र सरकार की नीति और उनके दलितों के हित में किए गए फैसलों को लेकर चिराग जी का यह स्वागत योग्य कदम है। साथ में सियासत भी खूब हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक प्रयोगशाला से एक नया प्रयोग शुरू करने का विपक्ष के नेता इसे बीजेपी की चाल बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर चिराग पासवान के बहाने माननीय मुख्यमंत्री जी की पार्टी की बेड़ा पार लगा देगी। इस बार तो लंका लगना तय है।
तो बीजेपी और जेडीयू नेताओं का कहना है कि चिराग के बिहार में सक्रिय होने से क्या दिक्कत है। लोकतंत्र में कोई किसी को रोक नहीं सकता है, हम तो सबका स्वागत करते हैं। अब चिराग की क्या मंशा है ये तो वही जानते होंगे। फिलहाल उनके बयान पर चर्चा जरूर तेज हो गई है और कहते हैं कि राजनीति में चर्चा में रहना बहुत जरूरी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए वक्फ कानून पर बीजेपी के कदम की बात करते हैं। वक्फ कानून को लेकर भ्रम को बीजेपी दूर करने जा रही है। इसके लिए बीजेपी जन जागरण अभियान चला रही है। इसके तहत बीजेपी जनता को वक्फ कानून की हकीकत को बताएगी। वक्फ कानून को लेकर बीजेपी ने जन जागरण अभियान की शुरुआत कर दी है। इसके तहत बीजेपी बिहार के सभी जिलों में मुस्लिम समाज को वक्फ कानून की विशेषताओं को बताएगी, साथ ही इसे लेकर भ्रम को भी दूर करने की कोशिश करेगी। पूरे बिहार में अभियान चलेगा और वक्फ का जो भी आय होगा, स्ट्रक्चर कमेटी में कहा गया है ये जो 168 करोड़ का आय एक साल में वक्फ का हो रहा है, ये कम से कम 12,000 करोड़ होना चाहिए। और आज जो है उसी को केंद्र सरकार 12,000 करोड़ का आय कैसे आए इस बात की चिंता कर रही है। भागलपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन के नेतृत्व में वक्फ जन जागरण अभियान की शुरुआत की गई है। आज आपको कहने आया हूँ, जिम्मेदारी से कहता हूँ, ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद मुसलमानों की न तो एक मस्जिद जाएगी, न कब्रिस्तान जाएगा, न दरगाह जाएगी, न खानका जाएगी, बल्कि 1 इंच जमीन भी सरकार या कोई माफिया कब्जा नहीं कर पाएगा। इसकी गारंटी देने के लिए मोदी जी की तरफ से आपके बीच में आया। जन जागरण अभियान के जरिए बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी घर घर जाकर मुस्लिम समाज के लोगों को ये बताएंगे कि ये कानून मुस्लिम विरोधी नहीं बल्कि मुस्लिम समाज के गरीबों और वंचितों के हित में है। बीजेपी के इस अभियान को मुस्लिम समाज का भी समर्थन मिल रहा है। गरीबों को बेचैनी नहीं है, ना तो मेरी मस्जिद जाएगी, ना मेरा मदरसा जाएगा, न मेरा कब्रिस्तान जाएगा। हम मुसलमानों को परेशानी नहीं है। मैं मोदी भाईजान का शुक्रिया अदा करता हूँ। वो भी कांग्रेसी हैं, जो महागठबंधन के लोग हैं, हमेशा हिंदुस्तान के अंदर लड़ा के आपस में ही लड़ा के ये राज करना चाहते हैं। ये हमेशा विपक्ष के लोग जो है मुसलमानों को डरा रहा है, कहीं हिंदू मुसलमान गिरा रहा है। वक्फ कानून को लेकर बीजेपी का जन जागरण अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा, जिसमें अल्पसंख्यक मोर्चा की अहम भूमिका होगी। 5 मई तक चलने वाले इस अभियान के जरिए बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाकर वक्फ कानून से जुड़ी जानकारी लोगों को देंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ भागलपुर से आशीष रंजन की रिपोर्ट। और वहीं वक्फ कानून को लेकर बीजेपी के जन जागरण अभियान का बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू ने समर्थन किया है, जबकि मुख्य विपक्षी दल आरजेडी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। संशोधन विधेयक जो संसद से पारित है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। हर एक राजनीतिक दल को अपना नजरिया और कार्यक्रम करने का अधिकार है। भाजपा ने यह कार्यक्रम प्रस्तावित किया है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया, लेकिन ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के दस्तावेज इस बात के प्रमाण है कि राष्ट्रीय जनता दल ने पार्टी के तौर पर कोई भी सलाह विधानसभा चुनाव के पहले नीतीश कुमार की सरकार मिशन एम में जुट गई है। विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश सरकार पैसे की बर्बादी कर महिलाओं को लुभाने की कोशिश कर रही है, लेकिन नीतीश सरकार के मंत्री नीतीश के मिशन एम को लेकर बड़ा इशारा कर रहे हैं। 2500 रुपया डायरेक्ट उसके खाता में। नीतीश सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता कृष्ण नंदन पासवान ने एक सभा को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उन महिलाओं को जो गरीब हैं उनके खाते में 2500 रुपये हर महीने भेजे जाएंगे। पहले आप एक बार वो बयान सुन लीजिए। की औरत को जो 35 बरस से नीचे है, 40 बरस से और 18 बरस से ऊपर 2500 रुपया डायरेक्ट उसके खाता में।
मुख्यमंत्री कृष्ण नंदन पासवान के बाद अभी इस बात पर कयासबाजी हो ही रही थी कि क्या सीएम नीतीश महिलाओं के लिए कोई बड़ी घोषणा करने वाले हैं। इसी बीच नीतीश सरकार ने बिहार की 2 करोड़ महिलाओं से संवाद स्थापित करने की शुरुआत कर दी। नीतीश सरकार के मंत्री खुलकर तो कुछ नहीं कह रहे, पर ये इशारा जरूर कर रहे हैं कि चुनावी साल में महिलाओं के लिए नीतीश कुमार कुछ खास करने वाले हैं। दीदी का या आरक्षण का या पंचायती राज व्यवस्था का उसका कितना हमको इम्पैक्ट मिल रहा है, कितना भविष्य में हम और क्या कर सकते हैं जिससे हमारी महिलाएं और सामाजिक आर्थिक, इसमें तो कोई दो मत नहीं है ना कि नीतीश कुमार महिलाओं के सशक्तिकरण के सबसे बड़े देश में चैंपियन है। महिला वो दलित समाज का हो, पिछड़ा समाज का, अकलियत समाज का, सर्व समाज के जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए राज्य के एनडीए और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर योजनाओं को घोषणा निश्चित रूप से हो। अभी तक बिहार की महिलाओं को नीतीश कुमार का कोर वोटर माना जाता रहा है। इसी कोर वोट बैंक में सेंधमारी के लिए तेजस्वी यादव ने माई बहन योजना की घोषणा की, जिसके तहत महिलाओं को 2500 रुपये हर महीने दिया जाएगा अगर वो सत्ता में आए तो। इधर नीतीश सरकार ने महिलाओं का मन टटोलने के लिए महिला संवाद शुरू किया है, जिस पर आरजेडी के नेता निशाना साध रहे हैं। महिलाओं के हित में हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कुछ बड़ी अच्छी घोषणाएं की हैं। इन घोषणाओं को सुनकर के मुख्यमंत्री जी इतना घबरा गए हैं, डर गए हैं कि चले महिला संवाद करने के लिए, महिलाओं का दुख दर्द सुनने के लिए। महिलाओं को अपने पाले में करने के लिए दोनों तरफ से कोशिशें जारी है। देखना दिलचस्प होगा कि बिहार में नीतीश का मिशन M सफल होता है या तेजस्वी यादव की माई बहन योजना। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज।